एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपसे सेल साइकिल या सेल डिवीज़न के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी कोई भी जो सेल है वो क्यों डिवाइड होती है। तो पहले हम जानेंगे कि वाई द सेल डिवाइड, और उसके बाद हम जो सेल डिवीज़न है उनके बारे में आपको बताएंगे। वाई सेल डिवाइड, तो इसके पीछे जो रीज़न होता है जो हमारी सेल डिवाइड होती है वो होता है, आपने नाम सुना होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है या आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तब आपका क्या होती है, देन सेल डिवाइड। अब आप पूछोगे मैम ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, आप सपोज कीजिए कि सेल हमारी जितनी हमारी सेल लार्ज होगी तो क्या होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। और अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा अमाउंट में होगा तो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर रूप से सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में कोई सीएम है और वो बहुत बड़ा राज्य है, तो उसमें क्या होता है, जब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत बड़ा स्टेट होगा वो, तो क्या होगा, जो सीएम है वो उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो क्या वहाँ पे क्या होगा, हमको डिप्टी सीएम भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि जब सेल क्या होगा, ज़्यादा बड़ी होगी, लार्ज होगी, तो अंदर इनसाइड क्या होगा, इनसाइड द सेल जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सेस अमाउंट में होगा या लार्ज अमाउंट में होगा। तो न्यूक्लियस सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल तो करेगा पर वो प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पाता, और इसलिए जो है सेल हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों का अपना अपना क्या होता है, इंडिविजुअल न्यूक्लियस होता है। क्योंकि अगर हम इसका दूसरा साइड देखें, अगर हमारी सेल क्या होगी, छोटी होगी, तब आपका क्या होगा, अगर हमारी सेल छोटी है तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कम होगा। साइटोप्लाज्म कम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी सेल डिवाइड नहीं होती। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आया, कैरियोप्लाज्मिक। और ये कंडीशन कब बनेगी, जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाली कंडीशन जो है वो ये वाली है, जब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा होता है, इसको हम KI से शो करते हैं, और ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है। तो अगर सेल लार्ज है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, हमारा घट जाएगा और हमारी सेल डिवाइड कर जाती है। तो आपको आगे बढ़ने से पहले इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। तो आप सभी को पता है कि सेल डिवीज़न हमारा माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का होता है। लेकिन उससे पहले भी हमारी एक फेस होती है, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि सेल साइकिल जो है वो 2 स्टेज में होती है। एक तो होती है इंटरफेस और एक हमारी होती है एम फेस। क्लियर? इंटरफेस को बहुत से लोग कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेस है, लेकिन नहीं, इंटरफेस जो है वो रेस्टिंग फेस नहीं होती, वो प्रिपेयरिंग फेस होती है। मीन्स जब हम एम फेस में एंटर करते हैं तो एम फेस में एंटर करने से पहले जो भी प्रिपरेशन होती है, जो भी प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है, आपका इंटरफेस में होता है। तो इंटरफेस में हमारा G1 फेस होती है और हमारी S फेस होती है,
आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है, G1 S और G2। M फेज की बात करें हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे आपको हम पढ़ाएंगे इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन ये हम आपको कल बताएंगे डिटेल में कि इंटरफेस में क्या होता है, एम फेस में क्या होता है, और इनको हम सबको इंडिविजुअल आपको बताएंगे कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो अपने नेक्स्ट इस लेक्चर में हम आपको सेल डिवीज़न के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।